नमस्कार साथियों, विनी कैनवास के चैनल में आपका स्वागत है। बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं आज का डिटेल्ड पाठ्यक्रम। यूपी टेट प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर बाल विकास और मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम हम लोग पहले देखेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता और दायरा। दूसरा है शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और भाषा विकास के चरण। बच्चे का शुरुआती विकास कैसे होता है, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक। साथ ही साथ वो भाषा पर अपनी कब पकड़ बनाता है, कब उसको बोलना सीखता है, इन सब चरणों पर भी विस्तृत आपको पढ़ना पड़ेगा। अभिव्यंजना और रचनात्मकता का विकास, सीखने के नियम और सिद्धांत, शिक्षण का अर्थ, सिद्धांत और कौशल, शिक्षण शास्त्र और विभिन्न मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो है आपको बीएड की फर्स्ट और सेकंड पेपर को मिला करके पढ़ना पड़ेगा। हालांकि इसके साथ ही जो आपको पुस्तकें मिलती हैं टेट की तैयारी के लिए, जैसे कि आप चाहे घटना चक्र ले लीजिए या फिर अरिहंत के ले लीजिए, उनमें भी इन सब टॉपिक पर चर्चा की हुई होती है। सीखने के सिद्धांत में आप थार्नडाइक का सिद्धांत पढ़ेंगे, पावलोव का सिद्धांत पढ़ेंगे, स्किनर और कोहलर का सिद्धांत पढ़ेंगे। प्रभावी शिक्षण विधियों पर यहाँ पर चर्चा होगी, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से कठिन की ओर। इन सब चीजों को आपको थोड़ा सा पढ़ना तो है ही है, उससे ज्यादा आपको समझना है। हालांकि ये आप जानते हैं, जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं, आप इन विधियों का प्रयोग करते आ रहे हैं। न जाने कितने वर्षों से आप अपने शिक्षण कार्य में इन सब विधियों का प्रयोग करते आ रहे हैं। बच्चों के मनोविज्ञान के बारे में आप ज्यादा परिचित हैं, लेकिन अब उसको एक थ्योरेटिकल रूप में आपको ऑप्शन के रूप में टिक करने में थोड़ा सा असहज महसूस होता है। बाकी और कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि ये समझ में नहीं आ रहा है, या भाषा के तौर पे मान सकते हैं। इसी तरह से बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वो कारक कौन से हैं? पर्यावरणीय कारक, पारिवारिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक, आर्थिक, इन सब कारकों पर चर्चा होगी। और सीखने के लिए एक अच्छे सूत्रधार के गुण, जिसमें विभिन्न शिक्षार्थियों को समझने की क्षमता, कक्षा में शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया, अधिगम कौशल के सूत्रधार के गुण। ये तो टॉपिक हैं जो कि परीक्षा में आपने अभी तक जो प्रश्न पत्र देखे होंगे, उनमें भी आपने महसूस किया होगा कि इन्हीं कुछ टॉपिक से ये 30 नंबर का आपका ये भाग रहता है बाल विकास और मनोविज्ञान का। शेष हम इनके प्रश्नों को जब देखेंगे तब ये और ज्यादा स्पष्ट होकर आएगा। इसके अलावा आप देखिए, दूसरे नंबर पर आता है हिंदी का पाठ्यक्रम। हिंदी के पाठ्यक्रम में पहला विषय आपका अपठित अनुच्छेद वाला है। इसमें आपको अनुच्छेद को पढ़ना होगा, उसके आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। मतलब आपको उसका सटीक शीर्षक देना होगा, या फिर अंडरलाइन किए हुए शब्दों का अर्थ वो ऑप्शन में दिया रहेगा। उसके बाद में है भाषा और व्याकरण। व्याकरण का पोर्शन आपको ज्यादा तैयार करना है, मेन व्याकरण ही है। और व्याकरण भी आपकी बहुत ज्यादा एडवांस व्याकरण तो बाद में सोचिएगा, आपकी बेसिक की व्याकरण है। मसलन आपकी वर्णमाला, वर्णमाला हम आप हमेशा से पढ़ते आए हैं, खुद भी पढ़े हैं, बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन वर्णमाला के जो भेद हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म भेदों की आपको बात करनी पड़ेगी। जैसे कि स्वर, स्वर में भी ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, आयोग व अनुस्वार, अनुनासिक। इसी तरह से व्यंजन में भी आपको उनका बोलने का जो तरीका है, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, ठीक है। इसके अलावा आपके संयुक्त व्यंजन हैं और आपके द्विगुण व्यंजन हैं। इन सब पर भी इस पर विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता है। इन पर जब आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इन्हीं में से आपके प्रश्न आते हैं। दूसरा है ध्वनि और उच्चारण। फिर उसके बाद में है शब्द। शब्द में आपके तद्भव तत्सम आएंगे, देशज विदेशी शब्द, विलोम आएंगे, समानार्थी आएंगे, समध्वनिक आएंगे, उपसर्ग और प्रत्यय आएंगे। फिर वाक्य, वाक्य भी आपके हैं सरल, संयुक्त, मिश्रित और अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य तो आपके आरओ वगैरह में भी आते हैं, या लेखपाल या इस टाइप की जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, ये इन सब में आते हैं। व्याकरणिक कोटियां आपकी, जैसे वचन, लिंग, काल, क्रिया, इन पर भी थोड़ी सी विस्तृत आपको अध्ययन करने की आवश्यकता रहेगी।
रचना और साहित्य। रचना और साहित्य में भी अभी आप देखिए ये व्याकरणिक भाग भी है ज्यादातर आपका। संधि है, स्वर है, सॉरी, संधि में स्वर, व्यंजन और विसर्ग तीनों संधियों की चर्चा करनी है। समास, समास का विग्रह, उनके भेद, अलंकार और वाच्य, मुहावरे और लोकोक्तियां, विराम चिन्ह, कवि और लेखक। इसमें पर्टिकुलर कुछ कवियों की आप देखेंगे अगर प्रश्न पत्र, तो उन्हीं कवियों में से घुमा फिराकर बार बार प्रश्न बनते हुए आ रहे हैं। उन्हीं लेखकों से बार बार प्रश्न आ रहे हैं। या तो लेखक और उनकी रचनाओं की बात की गई है, या फिर उनकी किसी प्रसिद्ध रचना का कोई उक्ति या कोई पैराग्राफ या कोई एक लाइन दी गई है और उस पर उन्होंने प्रश्न बनाए हुए हैं। उच्च प्राथमिक स्तर में इनके साथ साथ कुछ और विषय जोड़े गए हैं, जैसे अनुस्वार, चंद्र बिंदु और संयुक्ताक्षर। इनमें अंतर की बात भी आती है और कभी कभी वाक्य शुद्ध करने में भी इन पर ध्यान रखना है। वचन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय के भेद, र के विभिन्न रूपों का प्रयोग, जैसे कि रेफ, र, पदेन, र, इन सब का प्रयोग हम आप करते चले आ रहे हैं। वाच्य के भेद और अलंकार के भेद, इन सब की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके बाद आते हैं सेकंड वाली लैंग्वेज जो आपकी है द्वितीय भाषा के रूप में, या तो आप इंग्लिश का चुनाव करते हैं या फिर आप संस्कृत का चुनाव करते हैं। तो अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की भी एज इट इज हिंदी जैसा ही है। अनसीन पैसेज आएगा, प्रोज या पोएट्री का। ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, टेंस हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, पंक्चुएशन है, जेंडर है, द सेंटेंस के टाइप्स हैं। वोकैब में आपका आएगा साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, यानी विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द आएंगे आपके। इडियम्स एंड फ्रेजेस आएंगे, कई शब्दों के लिए एक शब्द, और अलंकारिक शब्द आएंगे। पेडागोजी है आपकी, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग लैंग्वेज टीचिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है, ये जो टीचिंग से रिलेटेड है। जिन लोगों ने बीएड में इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट लिया होगा उनको ये सब पढ़ने को मिला होगा। नहीं भी मिला होगा तो जब भी आप कंपटीशन के लिए कोई बुक लेते हैं और इंग्लिश के लिए जब आप पढ़ने जाते हैं तो उसमें शुरुआत में ही कुछ एक प्रिंसिपल्स और कुछ एक टेक्निक्स दी रहती हैं। जूनियर लेवल में भी सारा कुछ यही है। इसके अलावा वर्ड फॉर्मेशन, वोकैब एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स आर टेस्टेड। आप वहाँ शब्द निर्माण की बात आएगी, कुछ एक स्पेलिंग्स आएंगी जो थोड़ा सा आजकल के न्यूज़पेपर में आती हैं, उनके बारे में कि ये साइनोनिम्स इसका बताइए, एंटोनिम्स बताइए। इन सब के अलावा इन पर भी थोड़ा सा जो अपडेटेड मटेरियल है इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद में आता है संस्कृत का पाठ्यक्रम। ये भी हमारी द्वितीय भाषा है। अगर आपने अंग्रेजी का चुनाव नहीं किया है तो आपने संस्कृत का चुनाव किया है ना। उर्दू तो खैर बहुत कम लेवल पर है, बाकी संस्कृत और इंग्लिश में ही ज्यादातर लोग ऑप्ट करते हैं, या इंग्लिश या फिर संस्कृत। संस्कृत में भी व्याकरणिक पोर्शन जो है हिंदी और संस्कृत का लगभग एक जैसा है। इसमें भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अकारांत, इकारांत, उकारांत, इन सब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों की पहचान करनी है। शब्दावली जो घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षियों और घरेलू वस्तुओं की संस्कृत। जो हमारे आसपास का माहौल है, परिवेश है, उससे जो जुड़े हुए शब्द हैं उनकी संस्कृत की बात कर रहे हैं। और ये आपको आप देखिए कक्षा 5 की संस्कृत उठाकर देखिए या फिर जूनियर की जो संस्कृत है उसको आप उठाकर देखिए, तो उनमें ज्यादातर चीजें हमारे परिवेश की ही हैं जिनकी संस्कृत और हिंदी दी हुई है उनमें। संख्या ज्ञान, 1 से 100 तक के संस्कृत अंकों का ज्ञान, ये कक्षा 5 की आपकी संस्कृत की पुस्तिका में दिया हुआ है। मूलभूत व्याकरण, वही बेसिक है व्याकरण आपकी। संधि, समास, कारक, प्रत्याहार। पद परिचय, इसमें शब्द रूपों की बात हो रही है, बालक के रूप, माता के रूप, इस तरीके से आपको अकारांत, इकारांत यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग के शब्दों के रूपों की बात की जा रही है। क्रिया रूप, क्रिया रूप में जो आपके 5 लकार हैं, 5 लकार में क्रियाओं के रूप याद करने हैं। यानी गच्छ के रूप आपके लट लकार में भी, लोट में भी, लिट में भी, विधिलिंग लकार में, लंग लकार में याद करने हैं। तो जब आप देखेंगे उसको तो वो एक सेम पैटर्न पे चलते हैं। पठ के, गच्छ के,
इस तरह से जब आप याद करोगे, जब आप एक बार एक पैटर्न को फॉलो कर लोगे, तो आपको लगेगा कि ज्यादातर क्रिया के रूप जो हैं वो एक ही हिसाब से चल रहे हैं। सुभाषित और सूक्तियां, ये कुछ प्रमुख आप देखेंगे कक्षा 4 की 5 की पुस्तकों में, जूनियर लेवल की पुस्तकों में, या फिर हमारे आपके दैनिक जीवन में श्लोक हम लोग बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं, सरस्वती वंदना, या फिर कुछ अच्छी बातें जो श्लोक के रूप में होती हैं, हमको आपको ज्यादातर को कंठस्थ हैं, उन्हीं की बात इसमें की जाएगी। वाक्य परिवर्तन एवं अशुद्धि परिमार्जन, यहाँ पर भी वही है। हिंदी में आपको वर्तनी का ध्यान रखना होता था, और आपको अनुस्वार अनुनासिक का ध्यान रखना होता है, आपको मेरे मुझे इस तरह के शब्दों का ध्यान रखना होता है। इसी तरह से संस्कृत में आपको ज्यादातर क्रिया के रूप या फिर शब्द के रूप, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। अशुद्धि परिमार्जन वही समान रूप से है कि जो भी अशुद्धियां हैं वाक्य में उनको शुद्ध करना। व्याकरण, व्याख्या, पद्य आदि की पाठ्य सामग्री का सामान्य परिचय। उच्च प्राथमिक स्तर पर यही सारा पाठ्यक्रम है। इसके अलावा वाक्य रचना और अनुवाद भी शामिल है। हो सकता है कि कोई वाक्य दिया जाए और उसकी रचना आपको संस्कृत में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है। इसके बाद आते हैं गणित के पाठ्यक्रम पर। गणित के पाठ्यक्रम में जो आप देख रहे हैं, जो आप संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति जो हम बच्चों को एज ए रिवीजन पढ़ाते हैं, जो बड़ी कक्षा के बच्चे हैं, 4-5 के बच्चे हैं या फिर जूनियर के बच्चे हैं, तो उनमें जो पहले ही कुछ पृष्ठों पर रिवीजन के तौर पर दिया होता है, समझिए कि संख्या पद्धति वही है। प्राकृतिक, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक, स्थानीय मान, भिन्न, घातांक, वर्ग और घनमूल, ये ज्यादातर बच्चों को हम आप पढ़ाते ही हैं। बीजगणित में चर, अचर, सूत्र, रैखिक और द्विघात समीकरण है, युगपत समीकरण है। अंक गणित में अनुपात, समानुपात है, लाभ और हानि है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, समय और दूरी है। माप और ज्यामिति में क्षेत्रफल, परिधि, घनत्व, मूल अवधारणाएं, वृत्त, चतुर्भुज, स्पर्श रेखाएं, बैंकिंग, बिल और कैश मेमो। डेटा प्रबंधन की बात करें तो इसमें सांख्यिकी, दंड आरेख, पाई चार्ट, ग्राफ वगैरह का अध्ययन करना है। गणितीय शिक्षण शास्त्र में गणित की भाषा, गणितीय तार्किक सोच, ये भी पेडागोजी ही है, ये गणित की है। ठीक है, गणित के पीछे क्या मनोविज्ञान है, गणित के क्या अनुप्रयोग हैं और इसके क्या सिद्धांत हैं, मूल रूप से इन सब बातों का अध्ययन आपको करना है। इन सब बातों को ही दिमाग में रख के चलना है। तो ये सब रहा हमारा पाठ्यक्रम। आशा है कि आपको ये सही लग रहा होगा। अगर नहीं सही लग रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से हमको सूचित कर सकते हैं कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है, और मैं कोशिश करूंगी कि अब जो ये टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, जो इन 5 खंडों की जो व्याख्या हुई है मोटे मोटी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस पर एक एक टॉपिक पर विस्तृत चर्चा भी करूं और इसके प्रश्न जो हैं वो भी आप तक पहुंचाऊं। साथ ही साथ हम बीच बीच में वीकेंड्स में, ज्यादा समय तो नहीं मिल पाता है, वीकेंड्स में हम कोशिश करेंगे कि किसी एक पेपर पर डिस्कस करेंगे, किसी प्रीवियस ईयर के पेपर पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।